डियर फ्रेंड्स, आप सभी दोस्तों का ध्रुवा स्टाइल यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम आप सभी को बताना चाहेंगे इस चैनल पर बीएड से रिलेटेड हर टॉपिक कवर कर दिया गया है और जो बचा है वो भी कवर कुछ दिनों में कर दिया जाएगा। आप सभी से रिक्वेस्ट है इस लेक्चर का इस्तेमाल सिर्फ नोट्स बनाने और अपनी अंडरस्टैंडिंग को डेवलप्ड करने के उद्देश्य से ही देखें, क्योंकि हम नहीं चाहते भविष्य में बनने वाले टीचर सिर्फ क्वालिफाई होकर बने। आप में बच्चों को नई दिशा देने की समझ विकसित हो, इसलिए आपके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है। आप टेलीग्राम ज्वाइन कर हर टॉपिक को ध्यानपूर्वक और अच्छे से पढ़ लें, ताकि आने वाला कल जो है वो बच्चों का भविष्य उज्जवल हो सके। अगर आप मेरे लिए कुछ करना चाहते हैं तो आप लेक्चर को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। तो चलिए अब आज के टॉपिक के ओर ध्यान देते हैं। आज का टॉपिक है लर्निंग एंड टीचिंग का रोल ऑफ टीचर एंड सोशल इन रिलेशन टू लर्निंग स्ट्रेटजी। किस तरह से सीखने में सीखने का क्या स्ट्रेटजी होना चाहिए, उसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। और इसमें मतलब शिक्षक का क्या योगदान होता है और स्कूल के बीच क्या संबंध है, उन सभी के बारे में हम लोग अच्छे से डिस्कस करेंगे। ये पहला जो पॉइंट है रोल ऑफ टीचर, ये पॉइंट जो है रोल ऑफ टीचर। टीचिंग इज नॉट एवरीबॉडी कप ऑफ टी। ये कह रहा है टीचिंग जो है ऐसा नहीं है कि हर कोई कप के प्याले में जो चाय पीते हैं वो हर कोई टीचर बन सकता है। हम लोग भी, हम जो आपको ये बता रहे हैं एज ए टीचर के रूप में, आप बिल्कुल मुझे नहीं देखें, हम भी आपके ही तरह एक दोस्त हैं, दोस्त के रूप में मुझे भी देखें। और मेरा सिर्फ यही है कि मेरे पास ये जो वीडियो बनाने का सिर्फ एक ही माध्यम था कि मेरा एक दोस्त है जो कि आपके ही यूनिवर्सिटी से, वो भी बीएड का तैयारी कर रहे हैं, और वो जो दोस्त है उनका कहना था कि आप जो हैं रूम में रहते हैं, अपने सेल्फ प्रिपरेशन करते हैं, तो आपके पास कुछ ना कुछ टाइम बचता है और आप ऑलरेडी बीएड कर चुके हैं, तो मेरे लिए कुछ हेल्प कर सकते हैं। तो वो थोड़ा वर्किंग रूटीन में रहता है, लेकिन वो बीएड कर रहा है। तो उनका ही कहना था कि अगर आप मेरे लिए टाइम निकाल के कुछ हेल्प कर सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं, तो बड़ी मेहरबानी होगी। तो मैंने उनका जो ये प्रपोज़ल था एक्सेप्ट कर लिया और बोला कि ठीक है, मैंने आपके लिए मैं ज़रूर कोशिश करूँगा कि जो भी नोट्स है आपके लिए उपलब्ध कराऊँ। तो उसी में मेरे दिमाग में ख्याल आया कि अगर मैं एक दोस्त का हेल्प कर रहा हूँ तो इसी बहाने क्यों ना कई और दोस्तों का भी हेल्प हो जाए, ऐसा कोई माध्यम अपना लूँ। तो मुझे सबसे अच्छा लगा वो यूट्यूब, कि यूट्यूब पे अगर देते हैं तो आप लोग भी कुछ देखने को सीखने। और मेरा ऐसा कोई थॉट नहीं है कि हमको यूट्यूब में फेमस होना है और या फिर पैसा कमाना, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप लोगों की हेल्प हो जाए, सिर्फ यही मेरा जो है थॉट है, यही मेरा सोच है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि हम टीचर हैं। हाँ, अगर कुछ हेल्प हो रही है तो थोड़ा सा मुझे अच्छा लगता है कि व्यू अच्छा आता है, तो देख के अच्छा लगता है कि हाँ, मेरा जो वीडियो है, मेरा जो मेहनत है वो कई बच्चों के साथ जा रहा है और बच्चे इनको देख रहे हैं और उनको कुछ ना कुछ हेल्प मिल रहा है। इसीलिए हम बोलते भी हैं कि आपको अगर अच्छा लगे या फिर कुछ भी चीज़ में आपको लगता है कि इसमें सुधार होनी चाहिए, तो आप बिल्कुल इसमें बिना हिचक कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं। अगर कमेंट बॉक्स ना मिले तो आपको टेलीग्राम लिंक भी दिया गया है, वहाँ भी जाकर हमसे बात कर सकते हैं कि आप सर ये कीजिए, या फिर हमको भी सुझाव दे सकते हैं कि हम आपके लिए क्या कर सकते हैं। तो बस यही है और कुछ भी नहीं है। तो चलिए देखते हैं रोल ऑफ टीचर, क्या टीचर का योगदान, उनके बारे में देखते हैं। शिक्षण पेशा रोमांचक और चुनौतीपूर्ण है। बिल्कुल सही बात है। शिक्षण जो है पेशा में बड़ी इंटरेस्टिंग है, लेकिन चुनौतीपूर्ण भी है। शिक्षक रोल मॉडल, संरक्षक, देखभाल करने वाले और सलाहकार के रूप में कार्य करते हैं। वे अपने छात्रों को जीवन पर गहरा प्रभाव डालते हैं। बिल्कुल सही बात है। जब हम लोग भी स्टूडेंट थे, एक्चुअली अभी भी स्टूडेंट, वो अलग सेल्फ प्रिपरेशन करते हैं, बट एक टाइम थे कि किसी सर से हम भी पढ़ रहे होते थे और उस समय वो जो भी बताते थे उनके हर थॉट को अपने लाइफ में अप्लाई करना और उनके दिशा निर्देश के अनुसार चलना, वो मेरे लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है। हर स्टूडेंट जो है टीचर का, शिक्षक का बात मानता है। उसी के बारे में कह रहा है कि वे अपने छात्रों के जीवन पर गहरा प्रभाव डालते हैं। एक शिक्षक की जो भूमिका होती है वो शिक्षार्थियों को प्रेरित करना, प्रोत्साहित करना और शिक्षित करने की होती है। बिल्कुल सही बात है। टीचर का यही रोल ही होना चाहिए कि बच्चे को किस तरह से आगे बढ़े और उनके अंदर किस तरह से मोटिवेशन हो, प्रोत्साहित हो और आगे एजुकेशन में वो इन्वॉल्व हो और अपने
चीज़ों को अच्छे से समझ पाएँ और अपने लाइफ में सक्सेस हो पाएँ। पॉइंट वाइज हम देखते हैं इसके बारे में। पहला देखता है पॉइंट, जो पहला पॉइंट है वो प्रेरक है। छात्रों को सीखने के लिए उत्साहित करें, उनके मनोबल को बढ़ाएं। ये टीचर का सबसे बड़ा रोल है कि वो प्रेरक के रूप में कार्य करें, छात्रों को सीखने के लिए उत्साहित करें, उनके मनोबल को बढ़ाएं। नियंत्रक, छात्र कुछ गलत न करे, एक नियंत्रण में रहकर आगे बढ़ने का उनको सलाह दें। प्रशिक्षक, बच्चों एवं छात्र को सिखाने में मदद करें और उनके ज्ञान और बुद्धि में विकास के लिए सहायता करें। बिल्कुल सही बात। प्रशिक्षक का जो काम होता है बच्चे एवं छात्र को सिखाने में मदद करता है और उनके ज्ञान एवं बुद्धि में विकास में सहायता भी करता है। नेक्स्ट पॉइंट है मध्यस्थ, छात्र को कुछ सिखाने में मध्यस्थता की भूमिका में भाग लें। जैसे छात्र को अगर बुक पढ़ते समय समझ ना आ रही हो तो उसे सिखाने में मदद करें। एक्चुअली टीचर का काम ही होता है मार्गदर्शक के रूप में, आपको मार्गदर्शक के रूप में रास्ता दिखा दे और चलना तो एज ए स्टूडेंट को ही है। तो उसी के रूप में अगर छात्र को किसी कोई भी चीज़, कोई भी पॉइंट समझ में नहीं आ रही है तो टीचर को क्या करना चाहिए कि जिस जगह उनको समझ में नहीं आ रहा उनकी समझ को समझा दें, उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दें, फिर उनको खुद बोले कि आप खुद पढ़ो और अपने से समझने की कोशिश करो। ऐसा नहीं कि सब चीज़ टीचर नहीं कर दे और बच्चे कुछ भी नहीं करें। इसलिए हम भी आपको कहते हैं कि ये पॉइंट, ये नोट्स जो है आपके लिए ये समझने की एक तरह का जरिया है कि आप इससे समझ सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं, बहुत कम समय में रिवीजन कर सकते हैं। लेकिन आपको मेहनत करनी पड़ेगी। इसीलिए या तो आप अपनी बुक खरीद लीजिए, बुक खरीद के मेहनत कीजिए, पढ़िए उसको, या फिर टेलीग्राम पे हम बोलते हैं कि वहाँ पे दिया गया जो है PDF वो प्रिंटेड है और बहुत एक तरह से बुक के तरह पूरी तरह से नोट्स बनाया हुआ कि हाँ एकदम लाइन बाय लाइन एकदम फुल डिटेल्स में है। आप वहाँ जाकर उसको मेहनत से उनको पढ़ें, समझें। उसके बाद कम समय में, टाइम कम है या फिर मन नहीं उब गए पढ़ के, तो इसको देख लिए, या फिर नोट्स जो बनाए हैं इसको लिख के उसको देख लिए। ये पढ़ने का, रिवीजन करने का ये जरिया है। ये नोट्स रिवीजन मात्र से है, पढ़ना तो आपको बुक से ही पड़ेगा, बिना बुक से पढ़े कुछ हो भी नहीं सकता है। तो इसलिए आप लोग भी मेहनत करें, बिना मेहनत का लाइफ में कुछ भी नहीं रखा है। मेहनत तो बहुत ही ज़रूरी है करना। चलिए ठीक है, ये सब चीज़ आप समझते ही होंगे क्योंकि कोई बच्चे तो हैं नहीं, B.Ed कर रहे हैं, तो एक्चुअली आप लोग ग्रेजुएशन होंगे तो ये सब चीज़ अच्छे से समझ रहे होंगे। आगे वाला पॉइंट देखते हैं। आगे का पॉइंट, नेता, किसी काम को करने के लिए सीधा आदेश देना। नेता का काम होता है कि किसी काम करने के लिए डायरेक्ट आदेश देना, ये कीजिए। तो नेता के तरह भी कभी कभी टीचर को रोल अदा करना पड़ता है कि आदेश देना पड़ता है, ये करना ही पड़ेगा, नहीं तो कई स्टूडेंट क्या होता है कि टीचर के बात को अनसुना कर देते हैं। अगला फैक्टर्स देखते हैं। फैक्टर्स डिस्क्राइब द रोल ऑफ टीचर। मतलब क्या क्या टीचर का रोल है उनके बारे में देखते हैं। शिक्षा की उपयोगिता, जो वस्तु हमारे लिए उपयोगी होती है उसे हम शीघ्र सीखना चाहते हैं तथा उसके लिए हम कठिन प्रयत्न करते हैं, उसका ज्ञान भी अस्थायी होता है। अनुपयोगी बातों पर हम कम ध्यान देते हैं। इसलिए शिक्षा या पाठ की उपयोगिता की प्रेरणा का स्रोत है। अतः अध्यापक का कर्तव्य है कि पाठ के उद्देश्यों को बालकों के रुचि के अनुसार बनाने का प्रयास करें। बिल्कुल सही बात है। अगर आपको कोई भी सब्जेक्ट इस माध्यम से पढ़ाया जाए कि आपको ये पढ़ना है, रटना है और बिना यूजफुल है, तो आपको उसमें इंटरेस्ट नहीं होगा। लेकिन किसी सब्जेक्ट को कहानी के माध्यम से आपको पढ़ाया जाता है, अगर बच्चे को आप पढ़ाते हैं कि इस तरह से पढ़ो और उनको लाइफ में संदेश देते हैं कि अगर ऐसा करते हो तो लाइफ में आप ये कर पाओगे, तो बच्चे का रुचि बढ़ता है उस चीज़ में और वो करने में बहुत ही कोशिश करता है और उस काम को कर भी लेता है। यही पॉइंट है शिक्षा की उपयोगिता जो है। नेक्स्ट है छात्रों की विभिन्नताओं एवं व्यक्तिगत रूप से शिक्षा देना। जिस प्रकार शारीरिक रूप से कोई मनुष्य समान नहीं होता, उसी प्रकार उनमें मानसिक समानता भी नहीं होती है। उनकी बुद्धि, रुचि, मूल प्रवृत्तियों और योग्यता विभिन्न होती है। हमें विद्यार्थी को एक अलग इकाई मानकर ही शिक्षण सफल हो सकता है। बिल्कुल सही बात है। टीचर को ऐसा नहीं करना चाहिए एज ए टीचर की सभी बच्चे को एक ही तरह से समझा दिए और बच्चे को छोड़ दिए, बच्चे को पढ़। तो इसलिए टीचर का रोल जो होता है वो बच्चों को क्या करना चाहिए, एकदम अलग अलग करके बच्चे को सेपरेट करके, जो बच्चा समझ चुका है उनके लिए कोई बात नहीं है, जो बच्चा नहीं समझा है उनको अलग अलग से ध्यान देना चाहिए। क्योंकि हर बच्चे की बुद्धि, रुचि और एक जैसी नहीं होती है और शारीरिक रूप से कोई दो मनुष्य एक समान नहीं होते हैं, आपको भी पता होगा।
नेक्स्ट पॉइंट है उपयुक्त सीखने की अनुभवी का व्यवस्था करना, जैसी खाद्य सामग्री होगी वैसी उसी के अनुरूप उसको खाने या प्राप्त करने की इच्छा प्रकट की जाएगी। इसी प्रकार बच्चों को जैसे अधिगम अनुभव दिए जाएंगे उनकी महत्ता उपयोगिता तथा बालकों की दृष्टि से उपयुक्तता के आधार पर बनाकर उतनी ही मात्रा में बालकों को अभिप्रेरित किया जा सकेगा। इस दृष्टि से पाठ्यक्रम तथा पाठ्य वस्तु का इस प्रकार चयन तथा आयोजन किया जाना चाहिए कि छात्र उसे पढ़ने के लिए आतुर हो तथा पाठ्य पठन में पर्याप्त उत्साह बना रहे। बिल्कुल सही बात है। ये पॉइंट में यही कर रहा है, जो पॉइंट आपको समझाएं कि ऐसा बनाना चाहिए पाठ्य पुस्तक जिसमें कि बच्चे पढ़ने के लिए बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टेड हो, उनका रुचि लगा रहे। ऐसा पाठ्य पुस्तक बनाकर, ऐसा नहीं कि बच्चे 6 क्लास में पढ़ा रहे हैं 10th क्लास का बुक, तो बच्चे की रुचि ख़त्म ही होगी। तो और टीचर को करना भी चाहिए हर चीज़ को उसको इंटरेस्टिंग फैक्ट के अनुसार बना के बताना चाहिए हर बच्चे में। अगला पॉइंट देखते हैं, उपर्युक्त शिक्षण विधियों तकनीकों एवं सहायक सामग्री का प्रयोग। अब देखते हैं कि क्या ऐसा यूज किया जाना चाहिए बच्चों के लिए जिससे कि बच्चे सीखने के लिए आतुर रहे या फिर इंटरेस्टेड रहे। एक अच्छा अध्यापक अपने विषय शिक्षण परिस्थितियों तथा बालकों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए इस प्रकार की विधियों एवं तकनीकों को अपनाता है जिससे बच्चों को पढ़ने के प्रति आकर्षित किया जा सके और उसे सीखने सिखाने की प्रक्रिया में सक्रिय रूप से साझेदार बनाया जा सके। अतः अध्यापक इनका भली भांति उपयोग करने का पूरा प्रयत्न करना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। इस तरह से आप लोग भी जब टीचर बनेंगे तो ज़रूर, आपसे बिलीव है कि आपसे उम्मीद भी है कि आप जब टीचर बनेंगे तो इस तरह से बच्चों को पढ़ाएंगे कि हर चीज़ को बच्चे समझ पाएँ और अपने लाइफ में कुछ हासिल कर पाएँ। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, कक्षा में पाठों का उचित क्रम से पढ़ाना। ये भी बहुत बड़ा पॉइंट है। पाठों को इस क्रम से व्यवस्थित करना चाहिए कि सरल और छोटे विषय पहले और कठिन तथा लंबे विषय बाद में पढ़ाया जाए। ऐसा करना अध्यापक के कार्य को आसान बना देता है तथा इसके बालकों को भी सीखने में सरलता होगी। बिल्कुल सही बात है। एज ए टीचर को भी अगर भारी भरकम काम दिया जाए तो उन टीचर को भी मज़ा नहीं आता है करने में, अब बच्चे को तो बिल्कुल नहीं आएगा। तो इसीलिए टीचर का क्या काम होता है कि जो भी सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट में, अगर जो भी सब्जेक्ट है उसमें इंटरेस्टेड और जो इंटरेस्टिंग कहानी है या फिर रोचक बातें हैं उसको पहले बताना चाहिए और स्टूडेंट को आदत लगाना चाहिए धीरे धीरे कहानी सुनने का। और धीरे धीरे सुनने लगते हैं छोटी छोटी कहानियों तो धीरे धीरे कर करके आप बड़ी बड़ी कहानियों भी पढ़ा सकते हैं, बता सकते हैं और इस तरह से पूरे बुक को आप और सिलेबस को भी ख़त्म कर सकते हैं। इस तरह इंटरेस्टेड बना के हर चीज़ को आप उनके सामने रख सकते हैं जिससे बच्चे की समझ विकसित हो सके और वो सभी चीज़ को सीख पाए। नेक्स्ट पॉइंट, छात्रों में अच्छी आदतों को विकसित करना चाहिए। बालकों को सीखने के लिए अभिप्रेरित करने के कार्य में स्वस्थ आदतें भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ठीक समय पर सोना, जागना, नियमित खान पान, उचित दिनचर्या, पढ़ने लिखने की उपयुक्त आदतें आदि सभी का बच्चों के अभिप्रेरित करने के लिए स्वस्थ एवं वांछनीय आदतों के विकास पर शुरू से ही ध्यान दिया जाना चाहिए। ये भी पॉइंट बोले, अगर बच्चे स्वस्थ रहेंगे तो उनकी जो मानसिक स्थिति रहेगी बिल्कुल ठीक रहेगी जिससे उनको पढ़ने में मन लगेगा। तो वो जो है इस चीज़ को टीचर को भी ध्यान देना चाहिए कि बच्चे क्या खाते हैं, समय पे सोते हैं या नहीं, जागते हैं या नहीं, उनका दिनचर्या किस तरह से दिन कटता है, पढ़ने लिखने में दिन बिताते हैं या फिर कंडीशनल लड़का जो कि मतलब ऐसा दोस्त बना लिए हैं जो कि पढ़ने लिखने बिल्कुल ध्यान नहीं देते, उन्हीं के साथ घूमते हैं। तो इस सब चीज़ पे भी एक टीचर को ध्यान रखना चाहिए ताकि बच्चे आगे चल के विकास कर सकें। नवीनता, जिसको न्यू लाइन्स कहते हैं, कक्षा में अध्यापक द्वारा नवीनता का प्रदर्शन विद्यार्थियों को अभिप्रेरित करने के लिए काफ़ी सहायक सिद्ध होता है। नवीनता जो है न्यू लाइन्स, कक्षा में अध्यापक द्वारा नवीनता का प्रदर्शन विद्यार्थियों को अभिप्रेरित करने के लिए काफ़ी सहायक सिद्ध होता है। विशेषकर छोटे बच्चों की कक्षाओं में अध्यापक अपने शिक्षण कार्य में नवीनता लाकर बच्चों को अभिप्रेरित कर सकता है। ठीक, तो इसमें जो है बच्चों का कार्य में नवीनता लाकर बच्चों को क्या कह रहा है ना, इसमें विशेष छोटे बच्चों की कक्षाओं में अध्यापक अपने शिक्षण कार्य में पढ़ाने की नया टेक्निक अपनाकर हर टीचर चाहे तो बच्चे में इंटरेस्ट पैदा कर सकते हैं एज ए टीचर। तो आप लोग भी ऐसा ज़रूर कीजिएगा बच्चों के साथ ताकि बच्चे का इंटरेस्ट पढ़ने लिखने में बना रहे और अपने सिलेबस को वो पढ़ लिख के ख़त्म कर सके।
अब देखते हैं इसमें स्कूल का क्या योगदान है, रोल ऑफ स्कूल। ये मैंने बताया कि एक टीचर, वो टीचर जो होता है कहीं भी जाकर टीचर बन सकता है। जैसे कि अभी आजकल चल रहा है यूट्यूब पे टीचर बन के बहुत सारे घूम रहे हैं। मुझे आप बिल्कुल टीचर ना समझें, क्योंकि मैं उस लायक नहीं हूँ। अगर जिस दिन लायक हूँ मैं आपके सामने खुद बोलूँगा कि हाँ मेरे में पढ़ाने की क्षमता आ चुकी है, मैं टीचर का रोल अदा कर सकता हूँ। एक्चुअली अभी मेरे अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है, बस आप एज ए दोस्त, एज ए फ्रेंड्स मुझे मान सकते हैं। हाँ, तो मैंने क्या बता रहा था कि हाँ क्या क्या रोल है, स्कूल का क्या रोल होगा, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। कि बच्चे क्यों स्कूल जाना चाहिए, घर पे ही नहीं। लॉकडाउन में आप देखे होंगे कि बच्चे किस तरह से घर पे पढ़ रहे थे और उनकी पढ़ाई में कितनी ऊंचाई हासिल किया बच्चे लोग। घर पे बहुत सारे खामियां हैं और बहुत सारे क्या बोलते हैं उनको, रिस्ट्रिक्शन है। आई मीन कि उनको भटकाने के लिए बहुत चीज़ें होती है घर पे, इसलिए स्कूल का रोल बहुत ही इसमें भूमिका अलग है, भूमिका होती है बच्चों को पढ़ाने और सिखाने में। तो इसी बात पे हम लोग देखते हैं कि रोल ऑफ स्कूल का क्या योगदान है। बच्चे स्पंज की तरह होते हैं जो उन्हें सिखाई जाने वाली लगभग हर चीज़ को अवशोषित कर लेंगे। उन्हें युवा होने पर स्कूल में सीखने की अनुमति देकर उन्हें अच्छे, जिम्मेदारी और मेहनती व्यक्तियों में ढाला जा सकता है। बाल विकास में स्कूल की भूमिका प्री स्कूल से शुरू हो जाती है और बचपन से जारी रहती है। बिल्कुल सही बात। देखिए स्कूल की क्या क्या भूमिका होती है, उसमें मेहनत करने की क्षमता आ जाती है, आने जाने की प्रवृत्ति आ जाती है, एक नियमित स्कूल जाना, वहाँ स्कूल से आना और अपने नियमित कार्य को करना, वो क्षमता बच्चे से डेवलप हो जाती है। कि स्कूल जाने की सबसे बड़ी पॉइंट ये ऑनलाइन पढ़ाई में ये नहीं होता है, रिकॉर्डेड क्लास रहता है, जिसको जब मन है आए पढ़े, नियमित नहीं। अगर नियमित पढ़ाई आप नहीं करते तो ऐसा पढ़ाई का कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए स्कूल जो होता है नियमित रूप से करना बच्चे में इस तरह से जागृति पैदा करता है जो बच्चे के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक होता है। पहला पॉइंट देखिए स्कूल का फ़ायदा। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, स्कूल एक संरक्षित शिक्षा प्रदान करता है और एक बच्चे को मानसिक और मनोवैज्ञानिक वृद्धि को बढ़ा देता है। शिक्षाविदों के अलावा एक बच्चा टीम वर्क, अच्छे शिष्टाचार, एकता, साझेदारी और जिम्मेदारी जैसे अन्य महत्वपूर्ण जीवन कौशलों भी सीख जाता है स्कूल में। बिल्कुल सही बात है। अगर बच्चे साथ में पढ़ते हैं, कई बच्चे एक साथ पढ़ते हैं, तो उसमें टीम वर्क की जिम्मेदारी आ जाती है कि टीम वर्क, शिष्टाचार, बच्चे से बिहेव कैसे किया जाए वो आ जाती है। एकता कैसा, क्या एकता में एक है क्या बोलता है, बहुत सारे मिल कर अगर काम करते हैं तो वो अच्छे से हो जाती है। साझेदारी, जिम्मेदारी, हर चीज़ आ जाती है उनके जीवन कौशल में अगर वो नियमित स्कूल जाते हैं तो। स्कूल एक ऐसी संरचना प्रदान करेगा जहां बच्चे के नियमन और विनियमन, रूल और रेगुलेशन के बारे में सीख सकते हैं। साथ ही वे सीखते हैं कि समूह में सकारात्मक व्यवहार कैसे करें। बहुत सारा योगदान है रूल स्कूल का। आप इस तरह पॉइंट वाइज आप लिखेंगे तो बहुत सारा आपको भी नंबर मिलेगा बीएड में। नेक्स्ट है स्कूल जो है बच्चों के ज्ञान का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है। यह उनके लिए शिक्षा के विभिन्न स्रोत जैसे लोगों, साहित्य, इतिहास, गणित, राजनीति और अन्य कई विषयों पर ज्ञान प्राप्त करने का मौका देता है। बिल्कुल सही बात है। अब देखते हैं सामाजिक पहलू, सोशल एस्पेक्ट क्या क्या हो सकता है उनके बारे में डिस्कस करते हैं। स्कूलों के साथ बच्चों को न केवल नए विचार के लिए बल्कि सहानुभूति, मित्रता, भागीदारी, सहायता जैसे सामाजिक प्रथाओं को बढ़ावा मिलता है जो कि उनकी वयस्कता में महत्वपूर्ण होता है। बड़े होने के बाद उनके सामाजिक में क्या क्या असर पड़ेगा और समाज को किस दृष्टि से देखेगा वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है ये स्कूल के योगदान में। उसके बाद शारीरिक, फिजिकल एस्पेक्ट, खेल कूद, शिल्प जैसी गतिविधियों की उपस्थिति बच्चों को अपनी असीम ऊर्जा को कुछ उत्पादक बनाने में मदद करती है। स्कूल में खेल की व्यवस्था, ग्राउंड, प्लेग्राउंड, हर चीज़ की व्यवस्था होती है। ये भी बहुत ही उपयोगिता है एज ए बच्चे। घर पे ये सब चीज़ हर बच्चे को नहीं मिल पाती है। समावेशी विकास, ओवरऑल डेवलपमेंट, शिक्षा किसी भी समाज की नींव बनती है। बिल्कुल सही बात है। यह सामान्य रूप से समाज के आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक विकास के लिए जिम्मेदार है। समाज के विकास का सूत्र शिक्षा की गुणवत्ता पर निर्भर करता है जिसे प्रदान किया जा रहा है। इसलिए स्कूल अपने भविष्य के नागरिकों के सर्वांगीण विकास की सुविधा देकर देश के भविष्य को ढालने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आज का ये जो मैंने देखा कि किस तरह से है ये पॉइंट, रोल क्या होता है एज ए टीचर और एक स्कूल में
बच्चे के जीवन पे बहुत ही अच्छा लगा। आप भी पढ़ के आपको भी अच्छा लगेगा कि एक टीचर का क्या योगदान होता है बच्चों के लिए और स्कूल का क्या योगदान होता है बच्चों के लिए, स्कूल क्यों जाना चाहिए बच्चों को, ये सब चीज़ आपको सीखने को मिलेगा। और आप स्कूल के बारे में जानते ही होंगे, चाहे तो अपने बीएड्स के नोट्स में या फिर एग्ज़ाम हॉल में अपना पॉइंट एक्स्ट्रा भी जोड़ सकते हैं। ये पॉइंट बहुत ही योगदान साबित करेगा आपके एग्ज़ाम हॉल में और आपके मार्क्स में, आपको जो मार्क्स मिलने वाले हैं। चलिए आज की वीडियो इसी जगह समाप्त होती है। ये लेक्चर आपसे आग्रह है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें, कमेंट करें, अपनी राय कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। आपको वीडियो ये कैसा लगा, और चैनल को भी सब्सक्राइब अवश्य कर लें। धन्यवाद।